इस वीडियो में हम आपको जैन धर्म के विनाश का कारण क्या था इसके विषय में बताने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैन धर्म पूर्ण रूप से विनाश हो गया, अभी भी जैन धर्म के लोग अवेलेबल हैं, लेकिन जैन धर्म बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ जितना कि हो सकता था। ये हमारी ओपिनियन नहीं है, ये बुक में लिखा हुआ है जैन धर्म के विनाश का कारण। इसका मीन्स ये होता है कि कहीं ना कहीं जैन धर्म जितना डेवलप हो सकता था उतना जैन धर्म डेवलप नहीं हुआ। माना कि जैन धर्म के लोग अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन बुक की लैंग्वेज के आधार पे ये लगता है कि जितना जैन धर्म डेवलप हो सकता था उतना जैन धर्म डेवलप नहीं हुआ। और उनके विनाश का क्या कारण था ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारी अपनी सेल्फ ओपिनियन नहीं है, जो बुक में लिखा हुआ है ये हम आपको बताने जा रहे हैं और उसी को पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए जैन धर्म के विनाश का क्या कारण है। इसमें ये बताया गया है कि जैन धर्म की जो भाषा थी वो कठिन थी। तो जैन धर्म के पूरे के पूरे मैनेजमेंट को समझने के लिए, उसकी पूरी जानकारी के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि जैन धर्म की भाषा इजी होनी चाहिए। जैसे शुरू में ही ये डिफाइन कर दिया गया है कि जैन धर्म कहाँ से लिया गया है, संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है। इसी तरीके से इनके बहुत से रूल रेगुलेशन होंगे जिनकी लैंग्वेज बहुत टफ होगी। तो किसी चीज़ को बहुत इजी वे में समझने के लिए अगर उसकी लैंग्वेज इजी होती है तो लोगों को समझने में, उसके रूल रेगुलेशन फॉलो करने में आसानी होती है। तो जैन धर्म के बहुत अधिक डेवलप न होने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ थी। सेकंड नंबर पर आ जाता है कठोर नियम। जैन धर्म की जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा टफ है, मीन्स बहुत ज़्यादा कठोर बनाए गए हैं। जैसे और धर्मों में है कि रूल रेगुलेशन तो फॉलो करना है, लेकिन अपनी सिचुएशन के आधार पे, अपनी परिस्थिति के आधार पर लोग उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन जैन धर्म का स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होने की वजह से जैन धर्म बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। अब स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन आप इसी चीज़ को समझ लीजिए। जैसे दिगंबर जैन में जैसे ये कहा गया है कि ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। मान लीजिए कि जो लोग दिगंबर जैन के अंतर्गत आते हैं उसमें जो लोग थोड़े संकोची स्वभाव के होंगे वो तो चाहेंगे वस्त्र पहनना। माना कि वो रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, लेकिन वो तो चाहेंगे ना कि हम वस्त्र पहने, और उनके रूल के आधार पे उसमें ये होगा कि वस्त्र धारण नहीं करना। तो इससे लोग अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं। हो सकता है जो लोग दिगंबर जैन में हों उनको श्वेतांबर जैन के रूल रेगुलेशन ज़्यादा अच्छे लगते हों। जो लोग श्वेतांबर जैन में हों उनको दिगंबर जैन के रूल रेगुलेशन फॉलो करना ज़्यादा अच्छा लगता हो। लेकिन चूँकि अलग अलग डिवीज़न में हैं इसलिए उनको अलग अलग रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता होगा। तो ये एक रीज़न डेवलप न होने का हो सकता है। थर्ड नंबर पर आता है आपका महिलाओं का असम्मान। मुझे नहीं पता है कि जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि जैन धर्म के विनाश का कारण महिलाओं का असम्मान है। देखिए दूसरे धर्मों में मुझे दूसरे धर्म के विषय में जानकारी नहीं है विशेष, और न ही मुझे जैन धर्म के विषय में जानकारी है, और न हम इस पर किसी धर्म के विषय में कोई विशेष डिस्कस करना चाहते। जो बुक में लिखा हुआ है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में ज़्यादातर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। जो महिला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेचर की है उनके साथ भले ही दूसरे तरीके से मिसबिहेव किया जाए, अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेचर की है तो वो जिस तरीके का बिहेव करती है फिर उसी तरीके का लोग बिहेव कर देते हैं। वैसे हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है,
बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अगर गर्ल्स हैं तो अगर गर्ल्स ने किसी को भूल से भी भैया कह दिया तो जिसको भैया कह दिया फिर वो अपना धर्म निभाने पर तैयार हो जाता है, वो अपनी सिस्टर उसे मान लेता है। और ख़ास करके जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं किसी भी महिला को देख करके उनको रिस्पेक्ट ही देते हैं, ऐसा हमारी ओपिनियन है, हमने ऐसा सोसाइटी में देखा भी है। और जैन धर्म में जिस तरह से बुक में लिखा हुआ है कि महिलाओं का असम्मान और किस तरीके से असम्मान होता है, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है रिस्पेक्ट तो देते हो लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट न मिल रहा हो, तो ये भी एक रीज़न जैन धर्म के डेवलप न होने के पीछे हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना। जैन धर्म जो है कुछ राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, वो हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि किन किन राजाओं को जैन धर्म का संरक्षण प्राप्त था। मीन्स ये कि अगर किसी धर्म के विषय में राजा खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो धर्म वहाँ के प्रजा पर लागू किया जा सकता है, उसका डेवलपमेंट तेज़ी से होता है, लोग उसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू करते हैं। कुछ ही राजा ऐसे थे जो कि जैन धर्म के समर्थक थे, तो इससे जैन धर्म को बहुत ज़्यादा संरक्षण न मिलने की वजह से भी जैन धर्म बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, पूर्ण रूप से नहीं समाप्त हुआ। जैन धर्म के लोग अभी भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका है निर्वस्त्र रहना। जैसा कि अभी हमने आपको बताया दिगंबर जैन का रूल लिखा हुआ है कि दिगंबर जैन निर्वस्त्र का रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो ये अभी हमने आपको इसके पहले भी बताया कि अगर दिगंबर जैन के ग्रुप में जिन लोगों का भी जन्म हुआ, अगर वो संकोची स्वभाव के हैं, सोसाइटी के आधार पर वो वस्त्र पहनना चाहते हैं और इनका रूल बना हुआ है कि वस्त्र धारण ही नहीं करना है, तो ऐसे में वो अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं और अपने जैन धर्म को त्याग सकते हैं और किसी दूसरे धर्म को भी अपना सकते हैं। तो जैन धर्म के बहुत ज़्यादा डेवलप न होने के पीछे एक रीज़न ये भी है। नेक्स्ट आपका है ब्रह्मचर्य रहना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पारसनाथ जी ने 4 रूल रेगुलेशन लागू किया था जिसको कि चतुरायन धर्म कहा गया था, और महावीर स्वामी जी ने उसी में एक वर्ड और जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य, और पंचायन धर्म लागू अपने मैनेजमेंट में उन्होंने पंचायन धर्म लागू कर दिया था जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था। तो देखिए सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, सभी लोग अपने आधार पर अपनी लाइफ को व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग प्रैक्टिकली लाइफ जीना चाहते हैं। उनका ये होता है कि लाइफ तो कुछ दिन की है, कितने दिन तक हम रूल रेगुलेशन में रहेंगे। अगर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, प्रत्येक चीज़ रूल रेगुलेशन फॉलो करना हो, तो कोई ये पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि ठीक है अगर हम उस धर्म से ही अगर अनसेटिस्फाइड हो गए, जिस धर्म में मुझे स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन दिया जा रहा है कि नहीं आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये जैन धर्म का रूल रेगुलेशन है, तो हो सकता है कि हम उस धर्म को ही त्याग दें। तो क्योंकि प्रत्येक लोग अपनी लाइफ को आज के समय में प्रेजेंट टाइम में प्रत्येक लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, धर्म चाहे वो जो भी हो। तो इसके आधार पर भी ये देखा जा सकता है कि जैन धर्म के बहुत ज़्यादा डेवलप ना होने के पीछे एक रीज़न ये भी है। और लास्ट में हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि हम किसी भी धर्म के विषय में
बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और ना ही हम किसी प्रकार का कोई कमेंट पास कर रहे हैं। जो बुक में लिखा हुआ है हम कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लिखा हुआ है सिर्फ वही बता रहे हैं। थैंक यू।